हे महादेव जी, हे मुझे बचाओ, हे परमात्मा मुझे बचाओ। महादेव जी को ऐसा लगा कि मेरा शिष्य डूब रहा है। महादेव जी दौड़ दौड़ के आए, तो बीच में उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेने लगा, हे विष्णु जी मुझे बचाओ। अरे शंकर जी को ऐसा लगा ये तो विष्णु का नाम ले रहा है, उसने छोड़ दिया। फिर ऐसे करते करते अनेक देवताओं का नाम लेते गया। ये पतिव्रता नहीं, धर्म नहीं है। जो मुस्लिम था वो अल्लाह अल्लाह को पुकारते रहे, अल्लाह रहमत करो, मुझे बचाओ। अल्लाह दौड़ के आया, वो एक ही नाम लेता था, वो है पतिव्रता। कहने का भाव ऐसा है, इस संसार में बहुत सारे भक्ति है, मूर्ति पूजा है, कोई व्रत करते, उपवास करते, क्या है सब एक नाम तारी, सभी दुकान है, आराम पे विश्वास है। जो पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा किसी को पति नहीं मानती, वो पतिव्रता स्त्री को धन्य है। वैसे ही जो व्यक्ति, वो जीव एक परमात्मा पर विश्वास रखता है, बाकी अन्य देव देवता का भक्ति नहीं करता है, वो पतिव्रता धर्म है अपना। ऐसे महाराज, इसको महाराज ने धन्य कहा। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य दिन है जो झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ी बात तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी सत्य बोलना एक तप है, एक तपस्या है जैसा, लेकिन झूठ पाप है, पाप का भागीदारी है झूठ। इसीलिए महाराज ने इसे धिक्कार कहा, तो झूठ बोलने वाला। महाराज आगे कहते हैं, दिन दिन ब्राह्मण दीन है, हर की हर हर ही सुराता, दिन साधु दिन सुखराम के जा जनो नहीं जाता। महाराज कहते हैं, दिन दिन ब्राह्मण दीन, जो ब्राह्मण दीन है, जो परमात्मा के भजन में रत, ब्राह्मण यानी ब्रह्म, जो ब्रह्म की बात मानता है वो ब्राह्मण। जो भजन में परमात्मा में रत रहता है, भजन सुमिरन करता रहता है, वही ब्राह्मण। नहीं तो आजकल ब्राह्मण भया तो क्या भया, गले में डाला सूट, आत्मज्ञान की खबर नहीं, बना स्मशान का भूत। ब्राह्मण बन के घूम रहे, लेकिन आत्मज्ञान की कोई गम नहीं, ना उसको आत्मज्ञान है। ऐसे ही ब्राह्मण को धिक्कार है। जो परमात्मा में, परमात्मा के भजन में रत लगा रहता है, गाढ़ा रहता है, उसे महाराज ने संसार में दिन कहा। साधु दिन सुखराम कहे, जा चमन नहीं जाता। महाराज फरमाते कि वो साधु दिन है जो मांगने को नहीं जाता। महाराज ने एक जगह पे कहा है, मांगना ये क्या है, मरण जैसा, मत मांगो कोई भीख, मांगने से मरना भला। ये सदगुरु की सीख। मांगन क्या है, मरण समान, मांगना नहीं चाहिए। अपन तो होते हुए भी अपन मांगते रहते हैं परमात्मा, उसे तो मर जाना चाहिए। ऐसे करके मांग कहते हैं, मांगने को नहीं जाता वो साधु, वो जन धन्य। राम राम। क्षत्रिय सोई दीन है, वो क्षमा कर जाए, खट दर्शन सो दीन है, नीवताले जुग भाए। क्षत्रिय यानी राजपूत, वो राजपूत दीन है जो बहुत क्षमा करता है, दिल में क्या क्षमा है, वो राजपूत धन्य। नहीं तो हर बात पे झगड़ा करते रहता है, ऐसे जीव को धिक्कार है। और क्षमा नहीं करता। क्षमा तो सबसे बड़ा एक पुण्य का काम है। क्षमा, किसी को क्षमा कर देना, ये बहुत बड़ा बाद में एक अलंकार है, ये एक बड़ा हथियार है। ऐसे रखने वाले को महाराज ने दीन कहा। वो खटदर्शन दीन है जो जगत में नम्र होकर चलते हैं, नम्रता से। एक महाराज एक जगह पे कहा है, महाराज ने क्या कहा है भाई, जगत में नम्र होना, नम्रता, तरने को लिनता, डूबने को अभिमान, लेने को हरिनाम, देने को दान। और डूबना है तो अभिमान रखो। जैसे नदी में बाढ़ आती है
वो अपने बंजारी भाषा में कवा का पेड़ रहता ना, आजन का पेड़ बोलते उसको, वो खड़ा रहता अभिमान जैसा। जब बाढ़ आती है उसको उखाड़ के लेके जाता है, एक उसमें अभिमान होता है। और नम्रता, जो सेवाल रहती है ना, कितनी बारिश है वो झुक जाती है, क्योंकि उसको क्या है, नम्रता है। चढ़ने को लीनता, डूबने को अभिमान, लेने को हरिनाम, देने को दान। ऐसा महाराज कहते हैं कि नम्रता होना चाहिए। नम्रता रहे तो वो तरेगा, नहीं तो वो भी डूब जाएगा। लेना है तो हरिनाम लो, और देना है तो दान करो। बल्कि महाराज कहते हैं नम्र होकर चलते रहना चाहिए। ऐसे जीवों को, ऐसे नर नारी को महाराज ने धीन कहा। शुभ शुभ बाता जे करे, जो सब ही दिन होए। पन साचा जिन सुख राम कहे, जे हरि रता होए। शुभ शुभ बाता जे करे, सो सब दिन होए। पन साचा जिन सुख राम के, जे हरि रता होए। यानी शुभ शुभ यानी अच्छे अच्छे काम करने वाले सब ही धन। अच्छे अच्छे काम करने वाले की सराहना होती। अच्छे काम करने वाले को पुरस्कार मिलता है, उसको जन जन पहचानते हैं, उसकी एक पहचान बन जाती है। ऐसे जीवों को महाराज ने धन्य कहा। महाराज फरमाते हैं कि वे सच्चे हैं जो परमात्मा के भजन में रत रहते, रात दिन अखंड ध्वनि लगा के भजन करते रहते। ऐसे जीवों को महाराज ने धन्य कहा। दीन तो वे ही जानिए, जो अता रहमान। पूजा सब सुख राम के, नेचे झूठ बखान। उन्हीं को दीन समझना चाहिए, जो रात दिन ईश्वर में रत। अपन तो बिल्कुल अपने कर्म में ही फुर्सत नहीं मिलती। खुद का मेरे ही बताता हूँ ना, सत्संग में अभी आजकल देखना, अपनी सत्संग में बहुत इसमें जुड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे भी बहुत खेद था, मुझे भी बहुत पछतावा आ रहा था, लेकिन मैं बहुत अभागी हूँ, ऐसा लग रहा है। लेकिन महाराज कहते हैं कि जो रात दिन ईश्वर में रत रहता है, इससे ऐसे जीवों को महाराज ने धन्य कहा। महाराज कहते हैं, महाराज फरमाते हैं कि दूसरे सभी निश्चय ही झूठ यानी माया की महिमा करते रहते, वो अभागी। वह जाग्या ही धीन है, वह हर चर्चा होए। जे रतार मानसु, तिना सम अवर न कोई। वो जगह धीन है जहाँ भगवान के गुणानुवाद गाते जाते, लेकिन जहाँ पे चर्चा होती रहती है, सत्संग करते रहते हैं, वो जगह धीन है। और जो परमात्मा में रात दिन रत है, उनके समान कोई दूसरा जग में कोई श्रेष्ठ नहीं। वो श्रेष्ठ है जो नित्यपति संगत साधक, सत्संगत करते रहता है, संतों की महिमा करता रहता है। ऐसे ही जीवों को महाराज ने जिन कहता है, वही इस दुनिया में श्रेष्ठ है। दिन दिन वे नर जुग में, राम स्नेही नाव। फिर दिन सो सुख राम कहे, वा बस्ती क्यों गाव। दिन दिन वे नर जुग में, यानी वो मनुष्य जगत में दिन है जो राम से स्नेह रखने वाले हैं, स्नेह करता है, राम स्नेह से मिलाप करता रहता है, विरह निर्मल हो जाता है राम स्नेह मिलने पर। ऐसे मनुष्य वो जगत में धन्य कहा। महाराज फरमाते हैं वस्ती, वो गांव भी धन्य है जहाँ राम नाम का सुमेल होता रहता है, सत्संग होती रहती है, चर्चा होती रहती है। ऐसे गांव को, ऐसे बस्ती को, ऐसे नगर को, ऐसे शहर को धन्य कहा। राम स्नेही बाजिया,
पगड़िया जुग माये, सो दिन है सुख राम के, मुख देखिए जाए। बाप, महाराज कहते हैं नरदेही पाकर साधु साथ में राम रटकर सूरत द्वारा नियंचर का आनंद लिया, वही राम समझ है, उसी राम समझ कहा जाता है। वो दिन है जो नरदेही मिलकर आते जाते श्वास में राम नाम का सुमिरन करता रहता है, सूरत द्वारा नियंचर का आनंद देता रहता है। वो जीव, वही राम समझ, वही जन, वो स्त्री पुरुष और नर नारी, वो धन्य, वो रामस्नी जो राम नाम का सुमिरन करते रहते आते जाते श्वास में। महाराज फरमाते हैं कि उनके जाकर दर्शन करो, ऐसे संतों का दर्शन करो जो रात दिन भजन में लीन होते हैं, भजन करते रहते हैं। उसका मुख को देखते ही दर्शन मिलता है, अपने अवगुण नष्ट हो जाते हैं। रामदास जी महाराज ये कहाँ है, क्या है, सदगुरु का मुख देखता पाप सरिया जाए, साधु संगति संत रामदास अटल को ले जाए। ऐसे महाराज कहते हैं कि ऐसे संतों को मुख देखते ही अपने जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जो रात दिन सुमिरन कहता रहता है, सुमिरन करते रहता है, ऐसे संतों के अगर मुख देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो अपना जो अवगुण है नष्ट हो जाते हैं। उनके जाकर दर्शन करो और आप उनसे ज्ञान धारण करो, उनसे अपना कार्य हो जाएगा। आगे कहते हैं महाराज, सतगुरु की सेवा करी ले नित निर्गुण नाव, सो दिन है सुख राम के, सुन जोरे सब गाव। सदगुरु की सेवा करी, ले नित निर्गुण नाव, यानी सदगुरु की सेवा करना, यानी ज्ञान गुरुदेव की महिमा करना और उनके अनुसार चलना ही उस निर्गुण राम का, परमात्मा का नाम का भजन करना। महाराज फरमाते हैं कि सब की गाँव वाले सुनो, वे धन्य जो सदगुरु की महिमा करते हैं, सदगुरु की सेवा करते हैं और ऐसे सदगुरु से ज्ञान धारण करता है, ज्ञान पूछता है, ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा का भजन करते रहते हैं। वो गाँव, वो धन्य है, वो जीव धन्य। दिन दिन हर की भगत है, दिन जो करे उचार, दिन दिन सो सुख राम कहे, केवल ब्रह्म विचार। परमात्मा की भक्ति करने वाले दिन, महाराज बार बार समझा कि परमात्मा की भक्ति करने वाले दिन है, जो निज नाम का उच्चारण करते हैं। निजना सत्सबद नियंत्रण निजना एक ही है, वो है राम। महाराज फरमाते हैं कि वे दिन है जो केवल ब्रह्म का उच्चारण करते हैं, रात दिन राम नाम का सुमिरन करते रहे, वही विचार करते रहते हैं, एक ही ध्यान रहता है। ऐसे जीव को, ऐसे मनुष्यत्व को महाराज ने दिन कहा। अभी कहते हैं महाराज, दिन दिन सोई जानिए, जो शिवरे निज नाव, कासो दिन सुख राम के, जो पहुता उन गाव। दिन दिन सोई जानिए, महाराज के जो निज नाम का सिमरन करता है उनको दिन, उससे वो दिन है जिन्होंने उस परम पद की प्राप्ति की। सिमरन करता है और उस देश को गमन कर लेता है, वो जीव धन्य। पूर्व घाट उतरी पश्चिम दिशा चढ़ जाए, सुखिया युग में बैठा निज घर जाए। पूर्व घाट यानी ये पूर्व घाट जीवन संतनाथ, पीछे में बंकनाथ,
जो शंकनाल से उतरकर बंकनाल में चढ़ जाते हैं, यानी जीव का शिव। अब जीव का शिव बोले तो क्या, शिव यानी शिव यानी हद, त्रिपुटी चूर चला त्रिपुटी जो है ये हद है। हद के परे जो जीव जाता है बेहद के परे, वो सब जीव का शिव हो जाता है। ऐसे करके मार की शंकरनाथ से उतरकर बंकनाल में चढ़ जाते हैं, वो जीव वो धन्य है। महाराज फरमाते हैं कि वे दिन दिन है जिन्होंने केवल पद और पूर्ण परमानंद की प्राप्ति की है। ये निज घर का बैठना है। निज घर बैठना यानी क्या, केवल पद प्राप्त करना, ये निज घर बैठना। आगे कहते महाराज, त्रिवेणी के ऊपर, हाँ आगे बात, त्रिवेणी के ऊपर नवघर लंगे कोई, सोनर जुग में दीन है वासम आवरण कोई। त्रिपुटी के आगे जो नौ लिंग शरीर को पार करता है, त्रिपुटी चूर चल जाना आगा असंत सूर्य प्रकाशा, सुने ही सुन में शायद जहाँ हरिजन का वास है, वह हरिजन का वास है, तो जो पार कर लेता है उसे महाराज ने दिन। महाराज फरमाते हैं कि वे मनुष्य जगत में जिन है उनके बराबर दूसरा कोई नहीं। त्रिपुटी के बाद जो जीव जाता है आगे, उसको महाराज ने कहा है कि इसलिए जगत में इसका दूसरा कोई नहीं है। रामदेव त्रिवेणी ने नवी से प्रकट कहूं बजाए, तुम सुखदेव जी बहुतिया सतगुरु सो गण खाए। ये तो ध्यान की बात है, बात तो हम पूछे नहीं, मैं तो पूछा नहीं हूँ। महाराज कहते कि त्रिवेणी दोनों नेत्र के बीच, त्रिपुटी ये मैं अनुभव करके कहता हूं कि सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने वाले त्रिपुटी में होकर आगे पहुंचते हैं। ये मार्ग बताया मां, त्रिपुटी परे मुकामा, त्रिपुटी परे होकर जो पहुंचता है सत्स्वरूप आनंद पद में, वही धीन है। मैं सदगुरु को सौगन खाकर कहता हूँ। महाराज ने यहाँ पे सौगन खाकर कह रहे हैं, जो त्रिपुटी के ऊपर जाते हैं वो आनंद पद में नीचे जाने वाले। दिन का अंग संपूर्ण हो गया है, और इति दिन का अंग संपूर्ण हो गया है, और मेरा समय भी हो गया है। राम जय राम। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, अंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद। बताने में कुछ गलतियां हो गई होंगी, तो छोटा बालक भाई जो भी कुछ है समझ के मुझे माफ कर देना। राम जी राम। राम राम साहब, धन्यवाद। पवार साहब बहुत बढ़िया ज्ञान किया आपने, धीरे के साथ ज्ञान, आराम के साथ बहुत मीठा ज्ञान किया आज आपने। और क्या गड़बड़ कुछ भी नहीं, और गलतियाँ कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, सबसे खास बात, समय का ध्यान रखते हुए अपना समय पूरा 1 मिनट ज़्यादा हुआ सिर्फ 1 मिनट, तो उसका तो आगे पीछे चलता ही है। ये बात के लिए बहुत ऐसे लोग हमको बहुत पसंद आते रहते, लेकिन हमारे कुछ वक्ता तो ऐसे रहते कि वो टाइम ही नहीं देखते, हम बार बार चिल्लाते तो भी नहीं सुनते हमारी बात, ऐसा भी चलता है। और ठीक है, बहुत धन्यवाद। और ज्ञानेश्वर जी, खास बात ये है कि दिन का अंग पूर्ण हुआ है। 1 मिनट की देरी हो गई, 1 मिनट की देरी हो गई, लेकिन सभी बात 1 लाइन में आ गई उनकी। हाँ, इसलिए खत्म हुआ, समय भी खत्म हुआ। हाँ। और धीरे के साथ प्रवचन भी इतना अच्छा हुआ कि उनकी पूरे साथ ध्यान में बैठती, जैसे गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, किसी का माइक चालू नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी संत लोगों को, अपने सभी जुटने वाले को। आज किसी का माइक चालू नहीं किया, किसी के आपस में बात नहीं हुई, चलो ठीक है, धन्यवाद। तो अभी सत्संग